इस बार हमास को पूरी तरह जड़ से खत्म कर देंगे। किसी तरह का समझौता किए बिना इजरायली सेना पूरी ताकत से गाजा में हमास के खिलाफ ऑपरेशन चलाएगी। रक्षा मंत्री योव गैलेट के इस बयान के बाद इजराइल ने गाजा पर हमले के लिए 1 लाख सैनिक भेजे हैं। 3,60,000 से ज्यादा रिजर्व सैनिकों को जुटाया जा रहा है। सभी को अंदेशा है कि इजराइल गाजा पर जमीनी कब्जा करने जा रहा है। आज की इस वीडियो में जानेंगे गाजा पर जमीनी कब्जा करने में इजराइल को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और क्या ऐसा करके इजराइल किसी ट्रैप में फंसने तो नहीं जा रहा है। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता। इजराइल के अगले कदम को समझने के लिए 2 पुराने किस्से जानना जरूरी है। पहला किस्सा है 1978 का ऑपरेशन लिटानी। मार्च 1978 की बात है। फिलिस्तीन समर्थक लड़ाकों ने इजराइल के दक्षिणी सीमा वाले इलाके में एक बस को हाईजैक कर लिया था। बस में सवार 38 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में उग्रवादियों के खात्मे के लिए एक ऑपरेशन चलाया। इसे ऑपरेशन लिटानी नाम दिया गया। कुछ हफ्तों के ऑपरेशन के बाद इजराइल ने फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PLO के लड़ाकों को दक्षिणी लेबनान से पीछे धकेल दिया और उस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। ऐसे ही 2006 में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह संगठन ने इजराइल पर हमला कर दिया था। इसके जवाब में इजरायली सेना ने एक ऑपरेशन चलाया। इजराइल ने लेबनान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। जमीन से हमले के लिए इजरायली सेना लेबनान में घुस गई। 34 दिनों तक चले इस ऑपरेशन में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के कैंप पर कम दूरी की मिसाइलों और तोपों से गोले बरसाए। इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद इजराइल ने दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह के नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब 7 अक्टूबर को हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल पर 50 साल में सबसे बड़ा हमला किया है। जाहिर है इजराइल पूरी ताकत से पलटवार करेगा। इजराइल सरकार ने अभी तक ये नहीं बताया कि गाजा की पूरी तरह से नकेलबंदी के बाद अब आगे क्या होगा। हालांकि जिस तरह से इजरायली सरकार ने लाखों सैनिकों को गाजा बॉर्डर पर भेजा है, उससे ग्राउंड ऑपरेशन चलाने की संभावना बढ़ गई है। 8 अक्टूबर को इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने कहा था कि हमारे सैन्य अभियान का लक्ष्य हमास की सैन्य और शासन करने की क्षमताओं को खत्म करना है। इजरायली सैन्य मामलों के एक्सपर्ट याकोब लेपिन के मुताबिक हमास को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सिर्फ हवाई हमले पर्याप्त नहीं होंगे। इजराइल अपने मकसद को सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए ही हासिल कर सकता है। ऐसे में इजराइल जमीनी सेना, बख्तरबंद गाड़ियों, तोप और एयरफोर्स के जरिए शहर और गांवों में हमास के खात्मे तक ऑपरेशन चला सकता है। हालांकि ये बताना मुश्किल है कि ये ऑपरेशन कितने दिनों तक चलेगा। अब ये भी जान लीजिए कि अगर इजराइल गाजा पर जमीनी कब्जा करता है तो ऐसा करने में इजराइल के सामने 3 बड़ी चुनौतियां आ सकती हैं। वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर ईस्ट पॉलिसी के निदेशक माइकल आइंस्टेड के मुताबिक 2006 में इजरायली सैनिकों ने हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन चलाया था। इस बात की संभावना है कि उसके बाद गाजा में ही इजरायली सैनिकों का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन चलेगा। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा। इसकी 3 वजह हैं। अगर इजरायली सैनिक गाजा में घुसते हैं तो यहाँ उनका सामना हमास के उन लड़ाकों से होगा जो इस क्षेत्र को अच्छी तरीके से जानते हैं। वो भीड़ भाड़ वाली आबादी के बीच छिपकर हमला करने में माहिर हैं। एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी के मुताबिक गाजा में इजरायली सेना घुसती है तो इराक के फालूजा जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं। दरअसल 2004 में इराक के फालूजा वाले इलाके में सद्दाम हुसैन के समर्थक लोगों ने हिंसक विद्रोह शुरू कर दिया था। इन विद्रोहियों के सफाई के लिए यहाँ अमेरिकी सेना ने फालूजा ऑपरेशन के नाम से एक सैन्य अभियान चलाया था। स्थानीय लोग अमेरिकी सेना के खिलाफ विद्रोहियों को समर्थन देने लगे थे। परिणाम ये हुआ था कि गली गली में खून बहने लगा। ऐसे में संभावना है कि इजरायली सैनिकों के गाजा में घुसने के बाद स्थानीय लोग हमास के लड़ाकों को समर्थन देने लगेंगे। अब दूसरी वजह ये हो सकती है कि 2006 के बाद गाजा पर हमास का शासन हुआ। तभी से हमास के लड़ाके इजरायली सेना से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वो लंबे समय से इस वक्त का इंतजार कर रहे थे। पहले की तुलना में अब हमास ने कम समय में एक्यूरेट फायरिंग के मामले में भी महारत हासिल की है। इस बार सिर्फ 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट हमास ने दागे हैं।
यानी इजराइल के लिए लड़ाई आसान नहीं होगी। और तीसरी वजह है कि अगर हम बात करें तो इजराइल में रिचमैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉफ्ने रिचमोंड ब्राक के मुताबिक हमास ने गाजा के चारों ओर सुरंगों का बड़ा जाल बना रखा है। हमास के लड़ाके एक जगह से दूसरी जगह जाने और हमला करने के लिए इन सुरंगों का इस्तेमाल करते हैं। सभी तरह के कॉन्टैक्ट टूट जाने के बाद भी हमास के लड़ाके इसके जरिए एक दूसरे से संपर्क में होते हैं। ऐसे में हमास लड़ाकों को आपस में संपर्क तोड़े बिना इजरायली सैनिकों के लिए यहाँ ऑपरेशन चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। सिर्फ यही नहीं, इजराइल के सामने एक और बड़ी चुनौती हो सकती है। 8 अक्टूबर को इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि हमास जिन जगहों से ऑपरेट होता है उन सभी जगहों को तबाह किया जाएगा। इसके जवाब में हमास ने हमला नहीं रोकने पर इजरायली बंधकों को मारने की धमकी दी थी। यानी ये साफ है कि हमास की धमकियों की वजह से इजरायली सैनिकों की कार्रवाई धीमी हो सकती है। नेतन्याहू सरकार में शामिल दूसरे दलों के दबाव में पीएम नेतन्याहू ने भी सैनिकों को गाजा में घुसकर ऑपरेशन चलाने से ज्यादा बंधकों को छुड़ाने पर ध्यान देने की बात कही है। हालांकि बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल सरकार ने अब तक अपनी ओर से कोई पहल नहीं की है। इसकी वजह यह भी है कि हमास बंधकों को छोड़ने के बदले इजराइल में घुसकर नरसंहार करने वाले हजारों फिलिस्तीनी घुसपैठियों को छोड़ने की मांग कर सकता है। साथ ही गाजा से इजरायली सैनिकों की वापसी की मांग भी कर सकता है। यरूशलम इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजी एंड सिक्योरिटी के अध्यक्ष एफ्रेम इनवार कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इजराइल हमास के आगे झुकेगा। जैसे जैसे संघर्ष आगे बढ़ेगा, परिस्थितियों में काफ़ी कुछ बदल सकता है। 2011 में हमास के एक बंधक बनाए इजरायली सैनिक के बदले 1000 फिलिस्तीनियों को रिहा करवा लिया था। कतर और मिस्र ने बंधकों को छुड़ाने के लिए बातचीत शुरू करने की बात कही है। वहीं इजराइल की ओर से इस तरह की किसी बातचीत में शामिल होने की बात नहीं कही गई है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इस बात की पूरी संभावना है कि हमास बंधकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इजराइल हमास जंग में हिजबुल्लाह भी कूद सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 10 अक्टूबर को इजराइल की उत्तरी सीमा पर लेबनान के हिजबुल्लाह ने हमले किए थे। इसके बाद इजराइल दूसरे जो मोर्चे हैं उन पर लड़ाई के लिए अलर्ट हो गया है। भले ही हिजबुल्लाह ने खुलकर अभी तक इस जंग में कूदने की बात नहीं कही है, लेकिन कभी भी वो इसका ऐलान कर सकता है। हिजबुल्लाह के पास हमास की तुलना में बेहतर हथियार हैं। ऐसे में उसके हमले से इजराइल के लिए जोखिम बढ़ जाएगा। वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर ईस्ट पॉलिसी के निदेशक माइकल आइस्टेड कहते हैं कि हिजबुल्लाह के छोटे छोटे हमले दो बातों की ओर इशारा कर रहे हैं। पहला, इस तरह के हमलों के जरिए हिजबुल्लाह इजराइल का ध्यान बटाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि पूरी तरह से इजरायली सेना गाजा की ओर मूव करे। दूसरा, हिजबुल्लाह सीधे इजराइल पर हमला किए बिना हमास के साथ अपना पूरा समर्थन जाहिर करना चाहता है। गाजा में जिस तरीके से इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी है, ऐसे में संभव है कि आने वाले वक्त में फिलिस्तीन और वहां के लोगों के समर्थन में हिजबुल्लाह खुलकर हमला करना शुरू कर दे। ऐसे में अभी किसी भी संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है। इजरायली सेना गाजा में हमास के खात्मे के लिए ऑपरेशन चला रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि हमास के राजनीतिक और सैन्य खात्मे के बाद यहाँ किसका शासन होगा। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि गाजा को इजरायली सैन्य शासन के जरिए ऑपरेट किया जा सकता है। वहीं कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि ये जंग गाजा की नई पीढ़ी को और ज़्यादा कट्टरपंथी बना सकती है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के प्रोफेसर एंटनी एच के मुताबिक ये संभव है कि हमास के खात्मे के बाद पहले से भी ज़्यादा खतरनाक उत्तराधिकारी पैदा हो जाएंगे। फिलहाल इजराइल हमास जंग में 3 तरह की परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। पहला, गाजा के स्थानीय शासन को इजरायली सैनिक पूरी तरह से अपने हाथ में ले लें। दूसरा, गाजा से हमास का सफाया कर उस जगह को इजरायली सैनिक खाली कर देंगे। इसके बाद समय समय पर इजरायली सैनिक हमास के खिलाफ यहाँ ऑपरेशन चलाएंगे। तीसरा, वेस्ट बैंक वाले इलाके में शासन करने वाले फिलिस्तीन प्राधिकरण इस क्षेत्र में भी अपनी स्थिति मजबूत कर यहाँ शासन करेंगे। माइकल आइंस्टाइन के मुताबिक इजरायली सैनिक बड़ी संख्या में ऑपरेशन चलाकर यहाँ हमास का खात्मा कर सकते हैं। लेकिन ये एक विचार है,
जिसे पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या गाजा पर कब्जा करके इजराइल किसी जाल में तो नहीं फंसने जा रहा है। इस वीडियो की शुरुआत में इजराइल के जिस ऑपरेशन लिटानी का हमने जिक्र किया था, जिस ऑपरेशन लिटानी के बारे में हमने आपको बताया था, उसकी आगे की कहानी पहले जान लीजिए। जब दक्षिणी लेबनान से हमले जारी रहे थे, इसके बाद 1982 में इजराइल ने फिर हमला बोला था। 40 साल तक चीज़ें नियंत्रण में रहीं। इस दौरान ईरान का समर्थन पाकर हिजबुल्लाह मजबूत होता रहा। आखिरकार इतनी लंबी लड़ाई के बाद 2018 में इजराइल को अपनी सेना यहाँ से वापस बुलानी पड़ी। इसके बाद लेबनान में ईरान के समर्थक वाली सरकार है। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया तो उसे पता था कि इजराइल आक्रामक तरीके से पलटवार करेगा। इजराइल गाजा पर ज़मीनी कब्जा करके एक जाल में फंस सकता है, क्योंकि यहाँ की आवाम इजराइल के नियंत्रण में नहीं आएगी। इसके अलावा फिलिस्तीन में इजरायली सैनिकों के घुसते ही लेबनान और सीरिया की तरफ से भी हमला हो सकता है। एक साथ 3 मोर्चों पर लड़ना इजरायली सेना के लिए मुश्किल हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। युद्ध से जुड़ी और भी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपने जनहित टाइम्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।